ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भये हियो की फूटी। पानी माही पशान को रेखा, ठोकत उठे भूखा, सहत घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सेत ही सेत सितंग भाव, सैन बाढ़ अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिन से, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एक बानी। सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सतगुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जो यह पद ही विचारे। पहली पंक्ति में सदगुरु कबीर एक चेतावनी देते हैं, एक सीख देते हैं, और हम सब को अपने अंदर चेतना में झांकने की राय देते हैं। ना हरि भजस न आदत छूटी, मनुष्य न हरि का भजन करता है और न उसकी गलत आदतें छूटती है। हरि भजन की कसौटी क्या है? आप इसे हरि भजन कहें, राम भजन कहें, भगवान भजन, परमात्मा भजन कहें, अल्लाह भजन, खुदा भजन, गाड भजन कहें, गुरु भजन कहें, कुछ भी कहें, इन सब की कसौटी क्या है? कैसे माने कि हमारा हरि के या गुरु के भक्त हैं? कैसे माने कि आप भगवान का भजन करते हो? एक ही कसौटी है, गलत आदतों का त्याग। दुनिया बहुत बड़ी है, अनेक देश हैं, अनेक प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, विश्वास अलग अलग है, पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं, कर्मकांड के नियम अलग अलग हैं, वेशभूषा अलग अलग है। इनको हम ये चाहें कि सबकी मान्यताएं एक जैसी हो जाए, सबके विश्वास एक जैसे हो जाए, तो ये असंभव है। कोई हमारे मन के अनुकूल नहीं चल, जो हम मानते हैं, जैसा हमारा गुरु हमारे पंथ में बताया जाता है, वैसा दूसरा व्यक्ति नहीं करता या नहीं मानता, तो उसे नास्तिक और अधर्मी नहीं कहा जा सकता है। और किसी भी व्यक्ति को अपने विश्वास, अपनी मान्यता को मानने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। ये तो अपने अपने विचार, किसी भगवान को मानने या नहीं मानने से आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है। एक बात अभी बीच में ख्याल आ गई, नहीं कह देता हूं, फिर आगे बढ़ूं। धार्मिक होने के लिए किसी ईश्वर को मानना जरूरी नहीं है। बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है। ईश्वर मानना, किसी ईश्वर की भक्ति करना धार्मिक होने की कसौटी नहीं है। ईश्वर मानने वाला आदमी भी धार्मिक हो सकता है और नहीं मानने वाला भी धार्मिक हो सकता है। ईश्वर मानने वाला भी अधार्मिक हो सकता है, नहीं मानने वाला भी अधार्मिक हो सकता है।
ईश्वर को मानना न मानना धार्मिक होने की कसौटी नहीं है। धार्मिक होने की कसौटी है नैतिकता, सदाचार, त्याग, मानव मात्र के प्रति करुणा, नैतिकता के नियम। देखें, कुछ लोगों का, बड़े बड़े महात्माओं का कहना है कि जो व्यक्ति ईश्वर नहीं मानता है वह नास्तिक है, अधर्मी है। ईश्वर मानने वाला व्यक्ति ही आस्तिक और धार्मिक हो सकता है। पता नहीं ये महात्मा लोग, बड़े बड़े संत महात्मा कैसे ये बात कह देते हैं, उनकी समझ में बात क्यों नहीं आती? थोड़ा सा आप सोचें, बहुत दूर नहीं जाऊंगा, जो आप जानते हैं वही बात कह रहा हूं। रामायण से परिचित कौन नहीं है? वाल्मीकि रामायण भले न पढ़े हों, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस तो सभी पढ़े हैं, जानते हैं। रामायण में मुख्य दो पात्र हैं, एक राम, एक रावण। राम को हटा दो तो रामायण नहीं बनेगी, और रावण हटा दो तो भी रामायण नहीं बनेगी। राम के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, कहना है रावण के बारे में। ब्रह्मा का बेटा पुलस्त, पुलस्त का बेटा विश्रवा, और विश्रवा का बेटा रावण। ब्रह्मा और रावण के बीच में दो पीढ़ी मानी जाती है, पीढ़ी की मानी जाती है दो पीढ़ी। ब्रह्मा का प्रपौत्र है रावण, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। यदि आप मानोगे तो जन्म से रावण ब्राह्मण है। राक्षस क्यों कहा जाता है? उसकी माता कैकसी राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी। ब्राह्मण और राक्षस के अंतर्जातीय शादी हुई है। रावण का पिता ब्राह्मण और रावण की मां राक्षस। तो जन्म से रावण ब्राह्मण है, और शिव जी का पक्का पुजारी। गोस्वामी जी ने भी मानस में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे उपव भाती। रावण ने शिव और बिरंच दोनों की अच्छी प्रकार से पूजा की, तो शिव जी का पक्का पुजारी है रावण। जो शिव तांडव लोग गाते हैं, मान्यता यह है कि शिव तांडव रावण का लिखा हुआ या रावण का बनाया हुआ है, और आज भी लोग गाते हैं शिव जी की महिमा में। तो इतना बड़ा भगवान का, शिव जी का पक्का पुजारी रावण है। आप जितने लोग बैठे हो, इसमें से रावण जैसा धार्मिक कितने लोग होना चाहेंगे? हाथ उठाइए। रावण तो ईश्वर मानता है ना, तो रावण जैसा धार्मिक आपको होना चाहिए। फिर क्यों नहीं मानते रावण को धार्मिक? गड़बड़ी कहां हो गई? दूसरी तरफ तथागत बुद्ध किसी ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन बुद्ध जैसा धार्मिक खोदने पर कोई मिलेगा। तो धार्मिक होने की पहचान है सच्चरित्रता, नैतिकता, सदाचार। फिर किसी को भी मानो, स्वतंत्र है आप। अमुक को मानोगे तो बड़ा हो जाओगे, अमुक को मानोगे तो छोटा हो जाओगे। ये झूठा अहंकार करना बंद कर दो। तो हम आप धार्मिक हैं, भगवान के भगत हैं, कसौटी क्या है? झूठ बोलना छूटा नहीं, गाली देना छूटा नहीं, यहां तक
छोटे छोटे नशा दुर्व्यसन, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये नहीं छोड़ पाए, भगवान के भगत हो गए। प्रायः जब ट्रेन से आना होता है, रायपुर जंक्शन में उतरना होता है, फिर गाड़ी से जहां जाना होता है जाते हैं, तो बीच में जो बड़ा बोर्ड आता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अच्छी बात। किसी ने पूछा था छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया किस बात में बढ़िया है? छत्तीसगढ़िया शराब पीने में सबले बढ़िया। भारत में नंबर 1 पर है शराब पीने में छत्तीसगढ़। आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। आंदोलन करो छत्तीसगढ़ वाले, हम लोग इतना शराब पीते हैं, हमें सरकार पुरस्कार नहीं दे रही है। रामचरित मानस गांव गांव में होता है ना आयोजन, इसका प्रतियोगिता होती है, अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य यह है जो गांव वाले रामायण प्रतियोगिता करना चाहते हैं, यदि शराब पीने की व्यवस्था ना करे तो आधी अधिक पार्टियां आएगी ही नहीं, क्योंकि भगवान के भगत है ना। अब बिना शराब पिए रामायण कैसे गाएंगे भला? ये है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति है भगवान की दुश्मनी। शराब भी नहीं छोड़ पा रहे हो, शराब पी करके रामायण गा रहे हो, शराब पीकर रामायण की टीका कर रहे हो, कैसे माना जाए कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, राम की भक्ति कर रहे हो? क्या राम ने यही सीख दी है या किसी महापुरुष ने ये सीख दी है? जो भी मानना चाहे माने। साहब की भाषा में, कबीर सदगुरु कबीर की भाषा में, हरि का भगत कौन है? जिसने अपनी गलत आदतों का त्याग कर दिया है। अब गलत आदतें कौन कौन है बताने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र कसौटी कहा जाता है, किसी ने वेद व्यास जी से पूछा, मैं ईश्वर का भजन करना चाहता हूं, ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं, आप बताएं कि ईश्वर की सच्ची पूजा कैसे की जाए, ईश्वर का सच्चा भजन कैसे होगा? वेद व्यास संस्कृत साहित्य के महापंडित सोच में पड़ गए। ऐसी कौन सी पूजा बताऊं जो सर्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो, सार्वदेशिक हो? 3 शर्त है। सार्वकालिक होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए और सार्वदेशिक होना चाहिए। सार्वकालिक का मतलब है सभी काल में, आज से 1000, 2000, 10,000 साल पहले और आज के आने वाले 1000, 10,000, 20,000 साल बाद आने वाली सर्वकालिक, सब समय रहने वाली। सार्वभौमिक मनुष्य मात्र के लिए और सार्वदेशिक दुनिया के हर देश के लिए, हर क्षेत्र के लिए नियम। ऐसी कौन सी पूजा है? यदि कहा जाए कि मंदिर जाना पूजा है तो मुसलमान तो जाएंगे नहीं, ईसाई जाएंगे नहीं। मस्जिद जाना पूजा, ईश्वर की भक्ति है, नमाज पढ़ना, तो हिंदू नहीं जाएंगे, ईसाई नहीं जाएंगे। गिरजा को बताता हूं तो हिंदू और मुसलमान नहीं जाएंगे, या ऐसे और कोई ले लो तब उन्होंने बहुत सोच विचार करके कहा, रागा देतम हृदयम वाग दुष्टान्वितादि हिंसादि रहता कायस एतदीश्वर पूजनम। रागा देतम हृदयम, हृदय मन, राग द्वेष छल कपट से दूर हो। वाग दुष्टान्वितादि वाणी, गाली निंदा झूठ से रहित हो।
हिंसादि रहता काया शरीर इंद्रियां चोरी हिंसा व्यभिचार से रहित हो, मतलब मन वाणी कर्मों की निर्मलता, यह ईश्वर की पूजा है। और मन वाणी कर्मों की निर्मलता एक ऐसी कसौटी है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता, भले वो अपने मनमानी कर्मों की निर्मल न कर सके, लेकिन कोई भी नहीं कर सकता कि मनमानी कर्म को गंदा रखने से आदमी सुखी रहेगा। ये दावा कोई नहीं कर सकता। कितना हम चल पाते हैं, नहीं चल पाते हैं, ये बात तो अलग है, किंतु जो सच्चाई होती है, सच्चाई तो सच्चाई होगी, हमारे मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना तो करो आप, नशा दुर्व्यसन का त्याग करो। किसी भी प्रकार का, जितने भी प्रकार के नशा दुर्व्यसन है, अमुक अमुक नहीं, उनका तो त्याग करो। आप अपनी भावी पीढ़ी के लिए क्या सोचते हो? क्या वह आपके नक्शे कदम पर चले? क्या कोई शराबी ये चाहेगा कि मेरा बेटा भी शराब पीना शुरू करे? मान लो एक व्यक्ति ये शराब पीता है, बिना शराब के रह नहीं पाता। उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, चोरी छिपे वो शराब पीने लगा। उसका पिता वो शराबी व्यक्ति को मालूम बात हुई, तो शराबी ये कहेगा, बेटा मैं सोच रहा था कि मेरी जो परंपरा है, मेरी जो पीढ़ी है, मेरी परंपरा को आगे चलाएगी नहीं चलाएगी, मुझे चिंता थी, लेकिन तूने शराब पीना शुरू कर दिया। मुझे विश्वास है कि तू मेरे बाद भी शराब पीते रहते, मैं धन्यवाद, तू मेरा बेटा होने का लायक है। कहेगा क्या? ये देवियां अर्धांगिनी कहलाती है और धर्मपत्नी कहलाती है। ये धर्मपत्नी शब्द भी बहुत गलत है। धर्मपत्नी है तो धर्मपति भी होता होगा फिर ना? धर्मपत्नी कैसे जानते हो क्या होता है? पत्नी नहीं है फिर भी पत्नी है। धर्म पिता मतलब वास्तविक पिता नहीं है, जिन्होंने पालन पोषण किया है, वो धर्म पिता है। धर्म भाई जन्मजात भाई नहीं है, भाई मान लिया गया, मतलब धर्म पत्नी पत्नी नहीं है, पत्नी मान ली गई है। अब आपकी पत्नी कहे आपको, ये मेरे धर्म पति है, खुद हो गए नहीं हो गए, धर्म पति शब्द ही गलत, लेकिन चलो मान लेते हैं, व्याख्या तो दूसरी भी की जा सकती है। आपकी पत्नी कहती है, देखो जी मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, और पत्नी का धर्म होता है पति के अनुसार से चलना। पति जो कहे वही रास्ते पर चलना। मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मेरा धर्म तभी पूरा होगा जब आज से मैं भी शराब पीना शुरू करूंगी, या आज से मैं भी गुटखा तंबाकू ये खाना शुरू करूंगा, तभी मेरा धर्म पूरा होगा। कितने पति लोग खुश हो गए? जरा हाथ उठाओ। जो चीज आप खाने के लिए या पीने के लिए अपनी पत्नी को नहीं दे सकते, अपने बेटे को नहीं दे सकते, वह चीज आप खा रहे हैं। एक बात और कह देता हूं, अभी आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है, किस पार्टी ने क्या क्या वादा किया मुझे पता नहीं है। आगे 2 महीने पश्चात फिर चुनाव होने वाला है लोकसभा का। कोई भी पार्टी हो, आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हो, पसंद करते हो, आपकी भावना है,
कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी पैसा, शराब, मुर्गा और साड़ी दे करके वोट मांगना चाहे उससे कभी भी मत वोट देना। वोट देने की बात आई तब एक बात याद आती है, कैसे आप भटक जाते हो। चुनाव हो रहा था, एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा था, एक गांव में गया, गांव के बाहर एक मकान के सामने बूढ़ा व्यक्ति 75-80 साल का व्यक्ति बैठा हुआ था। उसको 1000 रुपया दिया, पैर छुआ। उस व्यक्ति ने पूछा, बूढ़े बाबा ने पूछा, ये पैसा मुझे क्यों दे रहे हो? कि बाबा चुनाव में खड़ा हुआ, ये पैसा रख लो 1000 रुपया और मुझे ही वोट देना। बूढ़ा बड़ा चतुर था, कहा कि बेटा देख रहे हैं 75 साल की उम्र मेरी हो गई है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, 1000 रुपये तुम दे रहे हो तो 5-10 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसा करो ना, मुझे गधा खरीद दे दो, ताकि गधा तुम्हें किराए पर दे दूं। गधा बोझा ढोता रहता है, उसे किराए पर दे दूंगा। गधा इससे मेरी कमाई होती रहेगी, मेरी जीव का चलती रहेगी। ठीक है बाबा। वो कैंडिडेट जहां गधों का बाजार लगता है वहां गया, गधा देखा, छोटा सा छोटा, मरियल से मरियल कमजोर गधा भी 5000 से कम में नहीं आ रहा था। और बड़े जो मजबूत गधा हो तो 10, 15, 20 हजार में था, समझ लो। तो मरियल से मरियल गधा भी 5000 में नहीं आ रहा था। लौट कर आया कि बाबा गधे तो बड़े महंगे हैं, 1000 रुपये में गधा नहीं आ सकता है। 1000 रुपये लोग कहा भैया, जब 1000 रुपये में गधा नहीं बिकता है तो मैं 1000 रुपये कैसे बिक सकता हूँ? आप लोग गधे बन जाते 1000 रुपये में बिक जाते हो ना। 1000 रुपये में गधा भी नहीं बिकता, लेकिन आप एक बोतल शराब में बिक जाते हो, एक साड़ी में बिक जाते हैं देवियां, कुछ पैसे में बिक जाते हो। ये बिकना देश के साथ भयंकर अपराध करना है, याद रखना। जो व्यक्ति पैसा देकर, शराब देकर, कपड़ा देकर के वोट मांगता है वो देशद्रोही है। और ऐसा पैसा, कपड़ा, शराब लेकर के वोट देने वाला भी देशद्रोही है। बात थोड़ी कड़वी हो गई मेरी। अपने देश को बेच रहे हो, अपने ईमान को बेच रहे हो। थोड़ी सी मनुष्यता तो है, भगवान के भगत हो ना। तो यही भगवान की भक्ति है क्या कि थोड़े से पैसे लेकर के अपने एक कीमती वोट, मूल्यवान वोट, जो आपका वोट देश का निर्माण करेगा, उस वोट का थोड़े पैसे में बेच दोगे। कितने गिरते जा रहे हैं, कितने गिरते जा रहे हैं। ये बात तो छत्तीसगढ़ की नहीं है, पूरे भारत की दशा यही होती चली जा रही है। इतनी गिरावट, और इतने हम भगवान के भगत, इतने हम देवी देवता के भगत हैं, कहां जा रहे हैं जरा सोचिए तो। साहब कहते हैं ना हरि भजन ना आदत छुट्टी। मनुष्य न हरि का भजन करता है और उसकी गलत आदतें छूटती है। गलत आदतों का त्याग करें, फिर जिसको आप मानना चाहे माने। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप कट्टरपंथी हो जाइए, मैं कभी किसी को ऐसा नहीं कहता। वो तो जिसको होना होगा होगा, जो मानना होगा होगा। कम से कम इंसान तो बने, मनुष्यता का तो आदर करें। मनुष्यता का आदर करना है, चरित्रवान होना, सद्गुणी होना, सदाचारी होना, सेवा परायण और परोपकारी होना, और भाई के साथ मतलब अपने से भिन्न लोग हैं उनके साथ भाईचारे का व्यवहार करना, जात पात की भावना से ऊपर उठ करके मनुष्यता को श्रेय देना। भगवान से प्रेम करने का अर्थ होता है इंसान से प्रेम करना। सिनेमा का एक गीत है,
बहुत पहले मैंने सुना था। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं। अपराध करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस गीत में गाया हुआ है, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। आदमी से आदमी का प्यार करना, यही तो भगवान की पूजा है। उस गीत के आखिर में कहा गया है, मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग इस धरा पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर डगर तैयार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। आदमी आदमी से प्यार ना करे तो भगवान से क्या प्रेम करेगा? भगवान से प्रेम करने का अर्थ है इंसानियत से, इंसान से प्रेम करना। जाति कोई भी हो, जाति बड़ी नहीं होती, मनुष्यता बड़ी होती है। हनुमान जी किस जाति के हैं? आप घर घर में हनुमान की पूजा होती है। कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले इस पर भी विवाद हुआ था। कोई कहते हनुमान जी आदिवासी हैं, कोई कहते ये है, कोई कहते वो है, कोई कहते वो है। इस पर भी विवाद हुआ था। एक सज्जन कहने लगे हनुमान जी मुसलमान थे। कौन? हनुमान, रहमान, सुल्तान, ये बात हम मुसलमान लगाते हैं ना। तो ऐसा तो है दुनिया। तो हनुमान मुसलमान, हिंदू लगाते नहीं है, मुसलमान लगाते हैं। मुसलमान में रहमान है तो माने तो है उसमें। व्यर्थ का विवाद, जाति बड़ी नहीं होती, कर्म बड़ा होता है। और जाति बड़ी होती ही यदि, तो रावण तो ब्राह्मण है ना, अभी मैंने कहा था। तो रावण तो ब्राह्मण, रावण की पूजा होनी चाहिए। पूजी विप्रशील गुणहीना, शील गुण से रहित ब्राह्मण विप्र भी पूजनीय है। विप्र कौन? वेद पाठी भवेद विप्र, जो वेद पाठ करता है वो विप्र होता है। रावण चारों वेदों का प्रकांड पंडित है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है रावण के लिए वेद विद्या स्नाता, वेद विद्या में निपुण रावण। वो तो विप्र है ना, फिर भी क्यों मार डाला गया रावण को? और रावण को मारने के लिए, ब्राह्मण को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। कमी कहां हो गई? यदि ब्राह्मण जाति बड़ी है तो रावण तो ब्राह्मण है, उसमें भी शिव का भगत है, उसमें भी वेदों का व्याख्यान करने वाला है। इतनी योग्यता है रावण के पास है, फिर भी रावण को मारने के लिए आपके भगवान को अवतार लेना पड़ गया। कमी कहां हो गई? यदि इसलिए जाति बड़ी नहीं होती है, मनुष्यता बड़ी होती है। इसलिए आदर मनुष्यता को दो। अब घर गृहस्थी में रहते हैं, विवाह शादी आपको करना है आपके अपने बेटे बेटियों का, तो उस समय पूछ लेना भाई कि भाई किस जाति में है। और आज दुख के साथ कहना पड़ता है, जिसे साहू समाज कहा जाता है, 75-80% मांसाहारी हैं। और साहू मतलब ईमानदार, अच्छी ईमानदारी निभा रहे हैं। ऐसे नहीं करो साहू लोग ही खाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी सब कुछ होने लग गया है, सब हर जाति वाले करने लग गए हैं। नाहरी भजन से आदत छूटी। साहब दृष्टि में आदतों का त्याग, गलत आदत जो भी है उनका त्याग कर दो। मंदिर जाओ तो भगवान के भगत, न जाओ तो भगवान के भगत। पुराने जमाने में मंदिर कहाँ होते थे? वेदों को दिखने, वेदों को पढ़ो, आप मंदिर का पता नहीं चलेगा। वैदिक साहित्य है, ब्राह्मण आरण्यक, उनको बड़ा मंदिर पता नहीं चलेगा। जो 6 शास्त्र कहते हैं ना, 4 वेद 6 आदमी तो बात में लड़ दिया। 4 वेद 6 शास्त्र की बात आती, 6 शास्त्रों में मंदिर का कहीं भी जिक्र नहीं, कहीं भी। और मूर्ति पूजा नहीं है।
विश्वास मत पढ़कर देख लेना। उपनिषदों में मूर्ति पूजा नहीं है, तो आप मंदिर जाते हो, मूर्ति पूजा करते हो, मैं ये नहीं कहता ये गलत है, किंतु जीवन का आचरण ये शुद्ध होने की आवश्यकता है। फिर आगे आपकी भावना है, जिसको मानना हो मानो। आगे साहब कहते हैं, शब्द ही समुच सुधारत नाही, आंधर भये ही हो की टूटी। मनुष्य शब्दों को समझना नहीं चाहता और समझ भी लेता है तो सुधार करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि ज्ञान की बातें केवल हम ही लोग जानते हैं, आप लोग नहीं जानते। हमसे ज्यादा ज्ञानी आप लोगों में से बैठे हुए हैं। बहुत लोग होंगे इसमें हमसे ज्यादा ज्ञानी। ज्ञान किसी के अधिकार में थोड़े है। ये देवियां, इनमें भी एक से एक ज्ञानी हैं और आज दिखाई पड़ रहा है। एक जमाना था जब इन देवियों को, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्त्री शूद्रो नाधीयताम कहा गया है शास्त्रों में। स्त्री और शूद्र इन दोनों को विद्या नहीं देनी चाहिए। मतलब स्त्रियों में कर दे तो 50% चला गया पूरे समाज से। और शूद्र कौन है जानते हैं? कुर्मी शूद्र है, तेली शूद्र है, नाई शूद्र है, लोहार शूद्र है, यादव शूद्र है, मरार शूद्र है। ये सभी शूद्र है। पढ़ लेना मनुस्मृति। अहंकार करने की बात नहीं है कि हम बड़ी जाति वाले हैं। स्मृति ग्रंथों के अनुसार से छत्तीसगढ़ में अधिकतम शूद्र ही लोग हैं। बस 80% जनता शूद्र है या छत्तीसगढ़ की। इनको कहा गया था कि पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो जमाना था, बता दिया गया था, आज ही चलने वाला नहीं है। तो पहले कहा गया था स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये बीच की बात है, पहले ऐसा नहीं था। स्वामी शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए उनके घर पहुंचे तो मंडन मिश्र महापंडित और स्वामी शंकराचार्य तो धुरंधर विद्वान। अब दो महापंडित के बीच में निर्णय देने वाला कौन होगा? शास्त्रार्थ हो रहा दोनों में, तो निर्णय देने वाला कौन होगा? दो उन जैसा ज्ञानी होगा, तभी तो निर्णय देगा ना। तो बात आ गई, हम दोनों में शास्त्रार्थ होगा तो निर्णय कौन देगा? तब निर्णायिका बनाएंगे। किंतु बनाया गया मंडन मिश्र की पत्नी भारती को निर्णायक बनाया गया। मतलब भारती इतने पढ़ी लिखी थी कि स्वामी शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बराबर। और भारती इतनी निष्पक्षता निर्णय देती है। महिलाओं का प्रेम अपने पति के लिए होता है, किंतु जब स्वामी शंकराचार्य मंडन मिश्र में जब शास्त्रार्थ हुआ तो भारती ने निर्णय दिया कि मेरा पति हार गया है। और निर्णय क्या और शर्त क्या थी? जो हारेगा जीतने वाले का शिष्य बन जाएगा। और भारती को पता था कि मेरा पति हारेगा तो घर के छोड़ करके सन्यासी बनना पड़ेगा। फिर वो निर्णय देती है कि मेरा पति ही हारा है। इतना निष्पक्ष उनके जैसा विद्वान। उपनिषदों में बात आती है, राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य का संवाद होता है। अनेक बड़े बड़े विद्वान आ गए, लेकिन सब याज्ञवल्क्य से हारते चले गए। तब गार्गी खड़ी होती है। वाचक् की पुत्री थी गार्गी खड़ी होती है और ऐसा तर्क प्रस्तुत करती है कि याज्ञवल्क्य थर्रा गए
और अंत में धमकी देना पड़ा याज्ञवल्क्य को, गार्गी बहुत बात मत कर, नहीं तो तेरा सिर कटकर जमीन पर गिर जाएगा। तब धमकी देकर चुप कराया गया है गार्गी को। तो इसलिए ये कहना कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती है, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये झूठा अहंकार। अच्छे बुरे सभी में होते हैं। बात में ये कह रहा था, शब्द ही समझ सुधारत नाही, आंधर भये ही होगी फूटी। किसी की बात हो, चाहे किसी की बात हो, वेद की बात हो, कुरान की बात हो, बाइबल की बात हो, कबीरवाणी की बात हो, गुरु ग्रंथ की बात हो, आंख मूंद कर आप किसी की बात को ना माने। सबको आदर, सबको आदर, सबको आदर दें। आपके पास क्षमता है, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, गुरबानी पढ़ो, जिंदा व्यवस्था पढ़ो, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ो, लेकिन आंख मूंदकर किसी की बात को ना माने। यदि गुरु भी कह रहे हो ना, तो आंख मूंदकर गुरु की भी बात नहीं मानना है, विचार करना है। विचार करना गुरुद्रोही करना होना नहीं है। जो सच्चे गुरु होते हैं वो कभी नहीं कहते कि मेरी बात को तुम्हें मानना ही पड़ेगा। गुरु कहते हैं बेटा मैं ऐसा कहता हूं, तुम सोचो समझो, ठीक लगे तो मानना, न लगे तो मत मानना। इसलिए आदर सबको दे, किसी का तिरस्कार अपमान न करें, किसी को गाली न दें, किसी को छोटा न कहें। न तो आंख मूंद करके माने, न तो आंख मूंद करके छोड़े। विचार सोचिए, विचारिए, तर्क करिए। विचार करने में बात गलत लगे तो छोड़ दीजिए, सही लगे तो पकड़ लीजिए और उसका आचरण कर लीजिए। मानने का अर्थ क्या होता है, समझने का अर्थ क्या होता है? समझ करके उसका आचरण करना, समझ करके अपने सुधारना। साहब ये कह रहे ना, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भये योगी फूटी। मनुष्य शब्दों को समझना नहीं चाहता और समझ करके अपना सुधार करना नहीं चाहता। अपना सुधार करना यही समझना होता है। आपकी बात तो सच है साहब, लेकिन हम ऐसा कहाँ कर सकते हैं? आप में पूरा बल है, आप मनुष्य हैं, और मनुष्य मात्र में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, मनुष्य मात्र में पूरा बल है, पूरा बल। अपने बल को समझिए। मूल रूप में आप कमजोर नहीं हैं, मूल रूप में आप छोटे नहीं हैं, आप नीच नहीं हैं, आप महान हैं। महानता के बीज आप में हैं। महाभारत में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, वेद व्यास ने कहा है, शांति पर्व की बात है। दो पंक्तियां हैं, दोनों पंक्तियों में दो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, ना हम शब्द प्रक्षेपामि किंचित दमम द्वारम ही अमृत से वेदी गुह्यम ब्रह्म तदीदम ब्रवीमि न मानसा श्रेष्ठ रमे किंचित। दूसरी पंक्ति का अर्थ बताता हूं। वेद व्यास जी कहते हैं, गुह्यम ब्रह्म तदीदम ब्रवीमि, एक गोपनीय छिपा हुआ रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूं। न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, इस दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। ये वेद व्यास जी घोषणा है महाभारत में। वेद व्यास जी ये नहीं कहते कि ईश्वर बड़ा है या देवता बड़ा है। वेद व्यास जी कहते हैं मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है, अर्थात मनुष्य सबसे बड़ा है। हमारा मनुष्य है ना, अपनी महानता को समझिए। कबीर साहब ने कहा है, हंसा तो सबल था हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया किया और लगवा। साहब मनुष्यों को हंस कहते हैं। हंस सफेद रंग का पक्षी होता है, विशेषताएं दो हैं उनमें। दूध और पानी एक में मिले हों तो हंस पानी छोड़ देता है, दूध ले लेता है, और हंस मोती चुगता है। ऐसे ही आप निर्शिर का निर्णय करें,
साथ झूठ का निर्णय करे कि झूठ का त्याग करके साथ ले ले और सद्गुणों के ज्ञान के मोती चुके। साहब कहते हंसा तू तो सबल था, ऐ मनुष्य तू सबल था और सबल है, तो सबल होकर आदमी दुर्बल क्यों बन गया? हल्की अपनी चाल, अपनी गलत चाल के कारण। जिस चाल गलत होगी तो हाल गलत होगा। और चाल क्या है? गलत चाल, यही बुरी आदतें। जितनी बुरी आदतें होगी उतना आदमी कमजोर होता चला जाएगा। आदमी कैसे गिरता है, कितना कमजोर हो जाता है अपनी आदत के कारण। एक उदाहरण से समझे, ये उदाहरण नहीं घटना है कि जब आदमी कोई आदत बना लेता है तो कैसे छोटा हो जाता है, कैसे ही अपने को गिरा लेता है। एक किसान, जमीन ज्यादा थी तो नौकर था उनके यहाँ, काम करने के नौकर लगाता था। यदि वो किसान और उसका नौकर, मतलब मालिक और नौकर दोनों खेत में काम करने गए थे। किसान भी बीड़ी पीता था, नौकर भी बीड़ी पीता था। दोनों खेत में काम कर रहे थे। खेत में काम करते करते बीड़ी पीने वाले को घंटा 2 घंटा बीड़ी चाहिए। खेत में काम करते करते नौकर को बीड़ी पीने की तलब लगी। तलब अब छत्तीसगढ़ी भाषा में कहे तो चुलुक। छत्तीसगढ़ी मैं बहुत भूल गया लेकिन कोई भी शब्द याद है बस। तो नौकर को बीड़ी पीने की तलब लगी, काम छोड़ा नौकर बीड़ी पीने लगा। अब मालिक भी बीड़ी पीता था, नौकर की बीड़ी पीने देख करके मालिक को भी बीड़ी पीने की तलब लग गई। तो सोचा मैं भी बीड़ी पी लूं, तो जेब में हाथ डाला, देखा बीड़ी खत्म। अब करे क्या? बीड़ी पीने की आदत परेशान करने लगी। तब नौकर से मांगता है। आदमी कहता क्या है? भूखों मर जाऊंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से रोटी नहीं मांगता तो मैं किसी के हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं भूखों मर जाऊंगा। इतना बड़ा आदमी स्वाभिमान। मैं चाहता हूं ऐसा स्वाभिमान हर आदमी के पास हो, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन जो आदमी जिस रोटी के बिना, जिस भोजन के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, उसके लिए कहता है भूखों मर जाऊंगा किंतु दूसरे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। और जिस बीड़ी के बिना जिंदा रह सकते आदमी हाथ फैलाता है। तो मालिक जब देखा कि बीड़ी पास में नहीं है तो नौकर से कहता है भैया मुझे भी एक बीड़ी दोगे क्या? नौकर से रोटी नहीं मांग सकता लेकिन बीड़ी मांग सकता है, क्योंकि आदत है ना। जब मालिक ने बीड़ी मांगी तो नौकर ने बड़े संकोच से कहा मालिक ये तो बीड़ी थी, ये तो पी रहा था। और कहां से चुप। लेकिन मालिक को बीड़ी पीने की जो आदत है वो एकदम परेशान करने लगा, भैया यही बीड़ी दे दो जो पी रहे हो, झूठी बीड़ी। ये है कितना गिर जाता है आदमी। इतना महान प्राणी, दुनिया का सबसे सिरमौर प्राणी आदमी एक बीड़ी पीने की आदत ने नौकर की झूठी बीड़ी भी पीने को लाचार कर दिया। ये तो ऐसा उदाहरण हो, ऐसे कितने कितने उदाहरण हैं। कहां कहां गिरता आदमी, कहां कहां गिर जाता है। इसलिए समझिए और समझ करके सुधार करिए। जब तक सुधार नहीं करेगा, जानता हर आदमी है, जानने में कमी किसी की नहीं है, कमी करने की। और ज्ञानी वह है, समझदार वह है जिसे जानता है गलत उसे सदा के लिए छोड़ देना, जिसे जानता है सही उसे सदा के लिए पकड़ लेना। और ये ऐसा नहीं उल्टा करते हैं तब फिर गड़बड़ हो जाए। यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, इधर देवियां बैठे हैं, बैठी इधर देवता बैठे हैं। अचानक कोई व्यक्ति आकर कह दे यहाँ सत्संग चल रहा है, अचानक कोई व्यक्ति आ जाए
मन पर चढ़ जाए, मन पर खड़ा हो जाए और माइक लेकर कहने लग गए, मैंने तो सुना था इस गांव में सत्संग हो रहा है, लेकिन मैं तो देखता हूं यहाँ तो दुर्योधन के वंशज लोग बैठे हुए हैं। सब लोग गुस्से में आ जाएंगे, मैं दुर्योधन का वंशज कैसे कह दिया, हम तो दुर्योधन वंशज है ही नहीं। लेकिन याद रखना, महाभारत में दुर्योधन ने क्या कहा है, वो बात केवल आपके लिए नहीं, वो बात हम लोगों के लिए भी है। बात साधु गृहस्थ की नहीं है, बात मनुष्यता की है। साधु गलत काम करता है तो और ज्यादा नुकसान होता है। एक गृहस्थ बिगड़ता है तो वो थोड़े लोगों को बिगाड़ता है, एक साधु बिगड़ता है तब पता नहीं कहां घूम घूम करके कितने लोगों को बिगाड़ेगा। इसलिए बिगड़ा हुआ साधु बहुत खतरनाक होता है। तो बात साधु गृहस्थ की नहीं है, बात मनुष्यता की है। महाभारत में दुर्योधन ने कहा है, पात्र दुर्योधन उनसे कहलवाया गया है, जानामि धर्मं नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, क्या धर्म है क्या पुण्य है ये जानता हूं, लेकिन जान करके भी धर्म का काम कर नहीं पाता। जानामि अधर्मं, मैं अधर्म को भी जानता हूं कि क्या नहीं करना चाहिए, किंतु जान करके भी अधर्म को छोड़ नहीं पाता। बस यही तो कमजोरी है। हम और आप कोई भी हो, जानते हैं ये काम सही है, इस काम को करना चाहिए, ऐसा जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं या नहीं कर रहे हैं। ये काम गलत है, ये खाना गलत है, ये पीना गलत है, ऐसा बोलना गलत है, ऐसा करना गलत है, ये जान रहे हैं फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो समझ लेना कि मैं दुर्योधन का वंशज हूं। चाहे बात आपके लिए हो, चाहे बात मेरे लिए हो, नियम सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ के लिए नियम अलग हो जाएगा, साधु के लिए नियम अलग हो जाएगा। जब गृहस्थी विरक्ति की बात आती है तब गृहस्थ का नियम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब मनुष्यता की बात आती है तब साधु गृहस्थ दोनों एक हो जाते हैं, स्त्री पुरुष साधु के सब एक हो जाते हैं। तो जो प्रकृति का नियम है, जो धर्म का नियम है, जिसे आप भगवान का नियम कर सकते हो, उसमें साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। शब्द समझ सुधारत नहीं आंधर भय हो कि पूरी सदगुरु कबीर कहते हैं कि लोग शब्दों को समझते नहीं हैं और अपना सुधार करते नहीं हैं, यही कमजोरी है। जितना चल सके चले, धीरे धीरे ही चले, धीरे धीरे ही छोड़ना शुरू करें, इस समझ में कि आप में पूरा बल है। अब ये समझोगे, लोग कहते हैं महाराज जब ऊपर वाले की कृपा होगी, जब महाराज गुरु की कृपा होगी, ये समझ लें कि हमारे और आपके ऊपर सबकी कृपा, सबकी कृपा है। कोई हम पर गुस्सा नहीं कर रहा है, कोई हम पर क्रोध नहीं कर रहा है, कोई हमारे रास्ता का रोड़ा नहीं बढ़ रहा है। चाहे भगवान की कृपा कहो, चाहे अल्लाह की कृपा कहो, चाहे गुरु की कृपा कहो, चाहे माता पिता की कृपा कहो, चाहे किसी की कृपा कहो, सबकी कृपा है। किंतु सबकी कृपा तब तक काम नहीं आएगी जब तक अपनी कृपा नहीं होगी। अपनी कृपा करने का आवश्यकता है। और अपनी कृपा का अर्थ क्या होता है? जो जान लिए गलत उसे छोड़ने के लिए एकदम दृढ़ता पूर्वक संकल्प ले लेना, और जो जान लिए सही उसे पकड़ने के लिए, आदमी करने के लिए दृढ़ता पूर्वक संकल्प लेना। आदमी के संकल्प में महाबल है, महाबल। कैसा भी गलत आदमी हो, कितना भी गलत आदमी हो, वो चाहे तब न पूरा का पूरा सुधार कर सकता है।
और हमारे सामने उदाहरण है, चाहे आदर्श है। कल बात आई थी, रत्नाकर लुटेरे थे और हत्यारे थे, राहगीरों को लूटते थे और हत्या तक कर डालते थे। लेकिन जब सप्तऋषियों की संगत मिली, रास्ता बदल गया और एक लुटेरा रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए, विश्व वंदनीय हो गए, पूजनीय बन गए। अंगुली मार्केट कहा जाता है 999 लोगों की हत्या कर चुका था, 1000 लोगों को मारने का संकल्प था, 999 लोगों की हत्या कर चुका था। तब बुद्ध मिले, बुद्ध की संगत मिली, बुद्ध की वाणी सुने और हत्या का रास्ता छोड़ करके अंगुलीमाल महाभिक्षु बन गए। कहा जाता राजा भर्तृहरि अत्यंत लंपट थे, अपनी रानी पिंगला में अत्यंत आसक्त, राजकाज का काम छोड़ करके रनिवास में पड़े रहते थे। लेकिन जब पता चला कि पिंगला का प्रेम मुझसे ज्यादा घोड़ा दरोगा पर है, पिंगला तो विश्वासघात नहीं है, एकदम ठोकर लगी और महावैराग्यवान हुए। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें रत्नाकर और अंगुलीमाल जैसा हत्यारा कोई नहीं है। किसी ने यहाँ हत्या की ही नहीं होगी, किसी ने यहाँ लोगों को लूटा नहीं होगा। जब एक रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन सकता है, अंगुलीमाल महाभिक्षु बन सकता है, तो हम और आप आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? महाबल, महाबल, निश्चयता, निश्चयता। निश्चयता की बात आती है तो मुझे याद आता है इन देवियों की तरफ से अक्का महादेवी, कर्नाटक में एक संत हुई है अक्का महादेवी, नागम्मा भी कहा जाता है उनको। एक गरीब घर के बेटे, अत्यंत सुंदरी, थोड़ी उम्र हुई 12-14 साल की उम्र हुई। वहां के राजा ने देखा, मोहित हो गया और उसके पिता से कहा कि अपनी बेटी मुझे दे दो। अब राजा सामने गरीब आदमी में क्या चलेगा, जबरदस्ती शादी कर लिया। लेकिन उसने उसकी विलासिता से, लंपटता से वो एकदम परेशान हो गई। फिर कहा नहीं, मैं इस रास्ते बंदे रहूंगा। तो कुछ बात हुई तो राजा ने कहा निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है, निकल जाती। निकलने लगी तो राजा ने कहा ये तो गहने पहने हुए हो ना, ये तो मेरे दिए हुए हैं, इसे पहन कर कहाँ जाओगे? उन्होंने सारे गहने वही उतार दिए, जाने लगे। तो राजा ने कहा ये तो कपड़े पहने हुए हो, ये तो मेरे हैं। वही सारे कपड़े राजा। अक्का महादेवी जब तक जीवित रही है निर्वस्त्र घूमती रही, निर्वस्त्र। और इतनी साधिका हुई, इतनी तेज था उनके पास कि साधुओं की जमात बैठी रहती थी। जैसे 10-20-25 साधु कहीं इकट्ठे हैं और अक्का महादेव पहुंचती थी, उसे सम्मान में सारे साधु खड़े हो जाते थे। 32 साल की उम्र में अक्का महादेवी की मृत्यु हुई। लेकिन जब तक जीवित रही, राजमाता होने पर जब तक जीवित रही, कभी कपड़ा नहीं पहना उन्होंने। लेकिन मजाक अत्यंत वैराग्यवान हुई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी महत्व। ऐसे साधिका हुई है कश्मीर में, ललदिया जिसे लल्ला भी कहते हैं, लल्लेश्वरी भी कहते हैं। बड़ी तो उसकी भी शादी हुई थी। उसके साथ ने इतना परेशान कर दिया उसको कि घर छोड़ना पड़ा और जब तक जीवित रही निर्वस्त्र घूमती रही। लेकिन अत्यंत उच्च कोटि की साधिका हुई, उच्च कोटि के संत, उनके संतत्व में कोई कमी नहीं। तो स्त्री हो चाहे पुरुष, महाबल। मीरा का नाम सब जानते, मीरा तो अभी हुई है। उसके पति की मृत्यु हुई भोजराज की। लोगों ने दबा डाला तुम्हें सती हो जाना है, अपने पति की लाश का हाथ मरना है। मीरा ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा पति तो कृष्ण है, वो कभी मर नहीं सकते। जहर दिया गया, सांप छोड़ा गया उनके कमरे में, मां ने षड्यंत्र किया गया। लेकिन मीरा
भक्ति के मार्ग थोड़ी नहीं, अडिग। मीरा को जहर देने वाले मर गए। अनेक लोग नाम भी नहीं जानते हैं कि मीरा को जहर किसने दिया, और मीरा अमर हो गई। संकल्प। और शायद आप लोगों को बहुतों को पता होगा, महाराणा प्रताप मीराबाई के सगे भतीजे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह मीरा के देवर। महाराणा प्रताप कभी झुके नहीं अकबर के सामने, वो भी अमर हो गए। और मीरा नहीं झुकी राजसत्ता सामने, वो भी अमर हो गई। तो बात यह है कि हर आदमी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, साधु के हर आदमी में महाबल है। अपने बल को समझने की आवश्यकता है। जो भूल हुई सो हुई। हर आदमी से भूल होती है। ये खंबा भूल नहीं करेगा, कैमरा भूल नहीं करेगा, माइक भूल नहीं करेगा, और सब ये भूल नहीं करेंगे, दीवार भूल नहीं करेंगे। जो आदमी है जो समझदार है, जो करेगा भूल उसी से हुई। लेकिन आदमी में पूरा बल है अपनी भूलों को सुधारने के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। जो भूल हो गई, बीत गया। अब आज के बाद संकल्प कर लेना है कि कभी मुझे गलत चीज नहीं खाना है, गलत चीज नहीं पीना, गलत नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है। अपनी जो गलत खाना, गलत पीना, गलत बोलना, गलत करना छोड़ दो। भगवान की भक्ति अपने आप हो जाएगी। सारी गलतियों का त्याग ही, चाहे भगवान की भक्ति कहो, चाहे गुरु की भक्ति कहो, चाहे जिसकी भक्ति कहो, सारी गलतियों का त्याग, यही सच्चा भजन है। और जिसने ऐसा भजन कर लिया उसी जीवन सार्थक होता है, वह अमर हो जाता है और समाज के सामने कुछ आदर प्रस्तुत करता है। तो सदगुरु कबीर की ये 2 पंक्तियां मैंने थोड़ी चर्चा की। ना हरि भजस ना आदत छूटी, सब दिन समुद्र धारत ना ही आंधर भये की फूटी। बाहर के नेत्र तो के लोग फूट जाते हैं, भीतर के नेत्र, विवेक विचार के नेत्र। सोचो, बाहर की गतिविधि को देखो, भीतर से विवेक और विचार करो, और जो उचित लगे, जिसमें आपका कल्याण हो, परिवार वालों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, दुनिया का कल्याण हो, उस रास्ते पर चले। यही भगवान के गुरु की भक्ति होगी। इसी भक्ति से हम अपना कल्याण कर सकेंगे और समाज की सेवा भी कर सकेंगे। समय पूरा हो गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।